तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन 11 फिजिक्स जेई नीट और चैप्टर्स नेम है आपका इलास्टिसिटी। ऐसे ये छोटा चैप्टर है लेकिन इसके प्रॉब्लम्स जो होते हैं कंपैरेटिवली इजी होते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका इजी स्कोरिंग हो जाता है। इसमें खास करके आप स्ट्रेस स्ट्रेन, इसके बाद आपका हुक्स लॉ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आपका जो रॉड का जैसे अपना स्प्रिंग में स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसी तरह से रॉड में इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन, तो एक्चुअली स्ट्रेस का मतलब क्या है ऑलरेडी हम लोग प्लेलिस्ट में इसको डिस्कस किए हैं। तो स्ट्रेस में आपका होता है एफ रिस्टोरिंग, ठीक है, बाय एरिया अफेक्टेड। एरिया जो होता है अफेक्टेड होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और जब इक्विलिब्रियम आता है मतलब कोई बॉडी का जो डायमेंशनल चेंज होना बंद हो जाता है तो इन दैट केस में आपका ये डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। तो ये स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन में आपका क्या होता है, ये डायमेंशनल चेंज बाई ओरिजिनल होता है, ठीक है, डायमेंशनल चेंज बाई ओरिजिनल। और इसमें भी आपका डिफरेंट टाइप्स में स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, राइट, बल्क स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये बोले तो इसको शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस, राइट। तो इसमें तुम्हें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस तो सिंगल टाइप का होता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी सिंगल टाइप का, ठीक है। इसमें आपका दो तरह का टेंसाइल स्ट्रेस और ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, राइट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ये सब है, ठीक है। मेनली आपका ये ध्यान देना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, या ये बोले तो पास्कल। और ये अफेक्टेड एरिया के हिसाब से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अफेक्टेड है तो क्या बोलोगे आप, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंजेंशियल क्या बोलते हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और अगर आपका कोई सरफेस एरिया अफेक्टेड हो रहा है मतलब उसमें डैमेजिंग टेंडेंसी आ रही है या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। और बल्क स्ट्रेस में क्या होता है कि उसमें बॉडी का एवरी पॉइंट अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक आपको बात कर रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम का, सपोज डैट कि जैसे अब देखो इसमें ये आपको इस तरह से, ये मान लो ये एरिया तुमको ए दिया हुआ है और ये तुम एफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और ये वर्टिकल से तुम्हारा थीटा दिया हुआ है। तो देखो ये इसका जो इसमें कंपोनेंट्स देखेंगे, अब ये तुम्हारा वर्टिकल से थीटा दिया हुआ है तो इसमें एक ये आपका आ रहा है, एक ये आ रहा है। अब ये एफ नॉर्मल हो गया और ये एफ क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया, ठीक है। तो अगर ये देखो तुम इसको ये तो थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये और ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एफ है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा। और ये थीटा हो गया तो ये हो गया तुम्हारा एफ कॉस थीटा, ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये पहले भी डिस्कस किया हूँ लेकिन अभी थोड़ा लेते हैं, एक रिवीजन करते हैं पहले इसको। तो ये देखना, ये थीटा वगैरह ठीक से आप समझ लो, ये आपका थीटा है इस तरह से, तो ये थीटा ही होगा, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा, तो चलो एफ कॉस थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा होगा। और फिर अपन इसमें जो एरिया की बात कर रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हुआ, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। तो अगर इसको तुम ए बोलते हो तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, मतलब इसको मान लो तुम ए डैश, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डैश कॉस थीटा होगा। लेकिन ऑफिशियली देखो तो तुम ए डैश कॉस थीटा ए के बराबर है, तो ए डैश इज इक्वल टू हो गया ए बाई कॉस थीटा। चलो ये एरिया मिल गया। अब यहाँ से जो ये एफ साइन थीटा बाई ये एरिया ए बाई कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा क्या बोलेंगे, इसको किस तरह का स्ट्रेस बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टीएस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ से डिवाइड करोगे आप ए बाई कॉस थीटा, तो ये तुम्हारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो ये तो बात तुम्हें समझ में आ रही है। और ये सब जो स्ट्रेन भी होता है तुम लोग को, वो भी कोरस्पॉन्डिंगली हर स्ट्रेस और के कोरस्पॉन्डिंगली क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इसमें तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, ठीक है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस, राइट, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो हम लोग अलग अलग उसमें बात करेंगे, पहले इसको डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस बात कर लेते हैं। चलो
तो ये तो तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आ गया, और उसमें मैंने टेंजेंशियल भी समझा दिया, लेकिन और भी दोबारा भी समझाऊंगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल होगा। और ये हुक्स लॉ आपका इसमें ध्यान देना, इसका जो होता है मतलब विद इन क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट या फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट, फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट, फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो ये एक्चुअली रिवीजन चैप्टर के कि मतलब आपको सब पढ़ा हुआ है, अब क्या है कि थोड़ा याद जैसा हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है ना, इसी के लिए चैप्टर्स रिवाइज किया जाता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, ठीक है ना, या ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें तुम्हारा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ये यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और ईटा। तो यंग मॉडुलस क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखना इसमें लॉन्गिट्यूडनल में अफेक्टेड एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो है ना एरिया ये अफेक्टेड होगा, और डेल्टा एल बाई एल, तो y डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो देख लो इसमें तुम्हारा ये डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एल बाई ए वाई हो जाएगा, ठीक है, एफ एल बाई ए वाई। तो ये हो गया तुम्हारा उसमें एफ एल बाई ए वाई, ठीक है। अब जैसे कि खुद का रॉड के, मान लो कि ये कोई रॉड है और इसका मास एम दिया हुआ है, हेवी रॉड है, यंग मॉडुलस है, ये एरिया ए है। तो इसमें डेल्टा एल ड्यू टू ओन वेट, ठीक है, ड्यू टू ओन वेट में आपको डिस्कस करना है। तो आप इसको पूरा वेट को यहाँ सेंटर ऑफ मास पर ले लेंगे mg, और अफेक्टेड लेंथ ये वाला होगा, ठीक है ना, l बाई 2 होगा। तो देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2 ए वाई हो जाएगा। अगर मान लो इसका रेडियस r है तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो एम जी एल बाई 2 पाई आर स्क्वायर वाई। और चाहो तो तुम इसको कैलकुलस से ही बना सकते हो, मतलब पूरे रॉड को आप एक्सटेंशन एक बार में नहीं देखो, एक एलिमेंट्री पार्टिकल पर देखो, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। उसी तरीके से तुम्हारा ये और क्या होता है, ये बल्क स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बल्क स्ट्रेस में क्या होगा, बल्क स्ट्रेस जैसे कि कोई ये इसमें अफेक्टेड एरिया एवरी पॉइंट होता है, अफेक्टेड एरिया एवरी पॉइंट एंड फोर्स इज नॉर्मल टू द, जैसे कोई बॉल है उसको पानी में, वाटर में, जैसे ये बॉल है और इसमें तुमने इसको, ठीक है, अब ये देखो ये पानी में डुबा दे, तो ये देखना है चारों तरफ से, ये देख रहा, ये आपका फोर्स, ये फोर्स आपको लगेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा यहाँ क्या, अगर इसका वॉल्यूम तुम v लेते हो तो ये v माइनस डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम हो गया, मतलब ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। और ये जो एक तरह से बोले तो बल्क स्ट्रेस जो होगा वो डेल्टा p चेंज इन प्रेशर, एक तरह से ये क्या है, प्रेशर में क्या होता है, लिक्विड एग्जर्ट्स प्रेशर, लिक्विड एग्जर्ट्स थ्रस्ट एंड थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो इसमें अफेक्टेड एरिया बोलो क्या है, एवरी पॉइंट, इसमें एवरी पॉइंट है, राइट, इसमें अफेक्टेड एरिया एवरी पॉइंट है ना। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो कि तुम एक बॉल लेते हो और एक ऐसा है, अब ये बॉल है, ठीक है, और ये मान लो ये इसका पिस्टन A है, इसका मास m है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और ये समझो गैस है। अब इसमें बॉल को तुम यहाँ ला रहे हो, ठीक है। तो अब ये बॉल जो है, इसमें बॉल आ गया है ना। तो अब ये व्हाट इज द क्या बोलते हैं, गैस नहीं, मतलब एयर ले लो, ठीक है ना, ये एयर। तो यहाँ पर देखो तुमको
स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस ऑन द बॉल, स्ट्रेस ऑन बॉल। तो देखो इसमें यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर रहा है P0, ठीक है। तो अब ये एक्स्ट्रा जो आ गया इसमें, ठीक है, और mg/a, मतलब इसका mg, ठीक है, और ये एरिया, तो ये हर जगह आपका, ठीक है, ये लगेगा। तो ये mg/a डेल्टा P, ये हो गया आपका बल्क स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से, और अभी जैसे मान लो अब यंग मॉडुलस में अगर डिफरेंट सेक्शंस का, जैसे ये आपको कुछ इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है। अब इसमें हर मटेरियल का अलग अलग यंग मॉडुलस, कुछ मान लीजिए y1, y2, y3 ऐसा दिया हुआ है ना। और इस पे लाइट मास है, ठीक है, लाइट मास ऑफ द रॉड ले लो, ठीक है। तो अगर मान लो इस पर तुमने कोई mg, तो देखो mg तो सब पे काम कर रहा है, तो पहले तुम डेल्टा L1 निकालोगे। तो डेल्टा L1, डेल्टा L इज इक्वल टू FL/AY, मतलब डेल्टा L इज इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। तो डेल्टा L बाई, मतलब y इज इक्वल टू F/A डेल्टा L/L। तो डेल्टा L/L इज इक्वल टू F/AY, तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL/AY, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारा डेल्टा L1 कितना हो गया, mg, और ये L1 मान लो, L1, और एरिया तो कॉमन ही है, AY1, ठीक है, ऐसे होगा। और फिर अब यहाँ पर तुमको जब निकालना होगा ये B पॉइंट, ये तो शिफ्टिंग ऑफ द A का शिफ्ट हो गया, ये डेल्टा L1 क्या होगा, शिफ्ट इन A, राइट, कितना नीचे आएगा वेट डालोगे तो। और शिफ्ट इन B निकालना होगा, शिफ्ट इन B अगर तुझे निकालना होगा, तो अब क्या होगा, ये डेल्टा L2, तो डेल्टा, इसमें डेल्टा L1, B में अगर बात करोगे तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर C में बात करोगे तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 और डेल्टा L3, ठीक है, ये तीनों आ जाएगा। और तीनों का निकालने का जो तरीका है, ये mg तो सब में होगा। अब डेल्टा L3 में क्या होगा, ये L3, ये वाली लेंथ होगी। तो ये आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे समझना है चीज़ों को, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बल्क का भी मैंने बता दिया। और बल्क स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा V/V होगा, और B इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P/डेल्टा V/V। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, B तो पॉजिटिव होता है, ये कि अगर डेल्टा P बढ़ेगा तो डेल्टा V/V घटेगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, राइट। और इसका जो कंप्रेसिबिलिटी K इज इक्वल टू 1/B। और दूसरी एक और बात भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपना इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट ऑफ द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट ऑफ वायर, राइट, कांस्टेंट ऑफ वायर। तो ये क्या बोलते हैं, K, जैसे स्प्रिंग में आपका F इजकल टू KX होता है, उसी तरह से इसमें अगर आप, इसमें भी रिस्टोरिंग नेचर होता है, इसका KYA/L होता है, YA/A। Y हो गया यंग मॉडुलस, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L क्या हो गया, लेंथ हो गया। या जो स्प्रिंग का भी मतलब वो जो मटेरियल का यंग मॉडुलस, तो ये ध्यान देना, कोई स्प्रिंग में हम लोग ऐसा K बोलते हैं तो K इज इक्वल टू YA/L होता है, ठीक है। K जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, KL इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, K1 L1 K2 L2, राइट, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और कोई वायर में जैसे मान लो ये तुम वायर है, इसको तुम कोई फोर्स लगा करके एक्सटेंड कर रहे हो डेल्टा L से एक्सटेंड कर रहे हो, तो इसमें जो, और फाइनली ये रुक रहा है, तो U इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये जो होगा U इज इक्वल टू हाफ K डेल्टा L स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 YA/L डेल्टा L स्क्वायर, तो ये भी रिजल्ट है। और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन
इंटू वॉल्यूम, ये भी रिजल्ट है। और U बाई वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ये हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट्स को माइंड में रख लो। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स है इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, है ना। तो U बाई वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। और ये कटिंग ऑफ स्प्रिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, कि जैसे उसका के पर क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ये तुम्हारा स्प्रिंग है, के है, इसको तुमने ये एल है, L/2 तो यू नो अब इसका के डैश, तो के एल इज इक्वल टू के डैश L/2, तो ये कैंसल, तो 2K इज इक्वल टू के डैश। और ये सब K1 K2 सीरीज, और ये तुम्हारा K1 K2, तो इसमें ये पैरेलल और इसमें सीरीज, तो 1/K1 प्लस 1/K2 और K इजकल टू K1 प्लस K2। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ये तुम्हें ये Y इक्विवेलेंट भी निकालने के लिए आ सकता है वायर में। जैसे कि तुमको ये दिया हुआ है, इसका L है, ये एरिया A है, ये Y1 है, और ये तुम्हारा Y2 है, ये L है, तो Y नेट क्या होगा, Y इक्विवेलेंट क्या होगा डिफरेंट मटेरियल का। तो इसमें तुम कैसे करोगे, इसमें ये तो सीरीज में है, तो 1/K इजकल टू 1/K1 1/K2 और K इजकल टू YA/L, तो तुम्हारा L प्लस L मतलब टोटल लेंथ, क्योंकि 1/K इज इक्वल टू L/YA, और Y नेट A L/Y1A प्लस L/Y2A, तो ये LL मतलब ये 2L, तो ये गया, तो 2Y नेट A इज इक्वल टू 1/Y1A प्लस 1/Y2A, तो ये भी तो निकल जाएगा ना, सही है। तो 2/Y नेट इज इक्वल टू 1/Y1 1/Y2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग Y नेट भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग को इसमें ध्यान देना है बच्चों। और ये क्या बोलते हैं, जैसे आपको बल्क मॉडुलस हो गया, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, तो उसमें ध्यान देना है कि जैसे कोई स्टील वायर के लिए हम लोग उस पर भी क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो जैसे कोई स्टील वायर है, ये स्टील वायर है, इस पर आप ये एम को बार चेंज करके लोड और डीलोड करोगे, तो कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट्स वगैरह जो होता है वो सब रहता है। अब ये देखना, ये स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है, और ये अपन स्टील वायर में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सब क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेंथ रीजन और डिफरेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और डिफरेंट लेंथ है ना, कितना कब तक किस लेंथ तक क्या बोलोगे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफरेंट डिफाइंड लेंथ है ना, डिफरेंट डिफाइंड लेंथ और एक आपका डिफरेंट पॉइंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखना जैसे ये ग्राफ है ऐसा, ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेस, तो शुरू में तो स्ट्रेस लोड शुरू में इनिशियली लोड करोगे इसको, ये स्टील वायर है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक यहाँ पर पॉइंट ए, फिर कुछ मैं पहले ग्राफ पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ बी। ठीक है, और ये सी और डी और ई। ठीक है, कुछ इस तरह से ये डी और फिर ये ई। ठीक है, तो ये ओ ए जो होगा ना, इसको ये ओ ए को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट बोलेंगे, मतलब अप टू ओ ए आपको स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये देखो
ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री, और डिलोड करोगे मतलब तो फिर भी वो आपका मतलब इधर से ग्राफ, ये ग्राफ फिर आपका रीगेन हो जाएगा, मतलब उसी रास्ते से प्रोपोर्शनल भी होगा, और ये पूरा 100% क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। फिर ये ओ ए को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। और ओ बी जो होगा, ओ बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। ओ बी को क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। ये ओ बी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो इसमें क्या होता है कि आपको इलास्टिक लिमिट मतलब ए टू बी में ना, ए टू बी में स्ट्रेस जो होता है इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से ग्राफ को बैक करोगे, डिलोड करोगे, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आई बस समझ में। तो ये है हमारा इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, है ना, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद सी क्या है, आपका यील्ड पॉइंट है, ठीक है, सी जो है इसको हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और अगर आपने इसको रीबैक किया, डिलोड किया, तो ये आप यहाँ पर नहीं आएगा ग्राफ, यहाँ पर आएगा। मतलब ये आपको मान के चलो, ये अब ये डिफॉर्म हो गया परमानेंटली, ठीक है, यील्ड पॉइंट बोलोगे या इसको सी का नाम दे दोगे आप, परमानेंट सेट। क्या दे दोगे, परमानेंट सेट। मतलब ये आप समझो कि कुछ 0.01% डिफॉर्मेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सी डी, तो देखना है इसमें कि कुछ सर्टेन लेंस हम डिफाइन कर रहे हैं और कुछ पॉइंट, जैसे सी क्या है, पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है, सी और डी ये इसको पॉइंट बोलोगे, ठीक है ना, ये पॉइंट बोलोगे। और सी डी हो गया तुम्हारा, ये एक तरह का लेंथ है, ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, सी डी क्या शो करेगा, प्लास्टिक बिहेवियर, राइट, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। और डी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी को हम लोग ये अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, राइट। और जो सी डी है, सी डी तो हो गया प्लास्टिक बिहेवियर। और डी जो हो गया तुम्हारा, इसमें इसको फ्रैक्चर बोलेंगे, फ्रैक्चर, है ना, डी को क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर। और ये ई को फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है ना। तो प्लास्टिक बिहेवियर अगर अच्छा है तो आप इसको क्या बोलते हो, वायर वगैरह बनाने में इजी होगा, ठीक है। तो ये सब कंपेयर करना पड़ता है, ये ठीक है ना। ये सी वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये अगर उसको रीगेन करोगे तो ये अब ये रास्ता नहीं पकड़ेगा, अब ये इधर आ जाएगा, और ये परमानेंट सेट 0.01%, ठीक है ना, आ जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। और ये सी क्या है आपका, सी है क्या बोलते हैं इसको, यील्ड पॉइंट, सी इज यील्ड पॉइंट। और सी डी जो है प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है। और डी जो है आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर, है ना। तो अगर डी का लेंथ ज़्यादा है तो सीट वगैरह मुझे लगता है कि इसमें बनाने का इजी होता है, ठीक है। तो फिर इसमें और भी कुछ थोड़ा सा पार्ट डिस्कशन किया जाएगा, जैसे अच्छा एक इसमें ये वाला बात है, क्या बोलते हैं, शेयरिंग। ऐसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, शेयर स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस तो हो ही गया इसमें। जैसे कि आपको शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस में एफ टी बाई ए, ये अफेक्टेड एरिया सरफेस एरिया होगा। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, अब ये मान लो ये फिक्स्ड है, ये तुम्हारा फिक्स्ड है, तुमने इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो थोड़ा ये जो वॉल है ना भी बिल्कुल वर्टिकल है, तो कुछ ठीक है, इस तरह से थीटा, है ना, ये डेल्टा एक्स, इधर वाला भी पोर्शन, ठीक है। ठीक है, ये भी थीटा, ठीक है ना, ये डेल्टा एक्स।
अगर मान लो ये ओरिजिनल एक्स है तो एफ टी बाई ए तो तुम्हारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन जो होगा ये डेल्टा एक्स बाई एक्स। मतलब डेल्टा एक्स क्या मतलब, इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द अपर फेस एट विच टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड, और एक्स हो गया आपका ओरिजिनल फेस का जो ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू थीटा, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एफ टी बाई ए डेल्टा एक्स बाई ए या एफ टी बाई ए थीटा, ठीक है। तो और इस पर मैंने वो जो ऐसा वाला प्रॉब्लम डिस्कस किया था आपको, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।